कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर तू कहकशा तू आसमां अबरे रवां जन्नत निशां ये वादियां ये चोटियां ये कोहसार ये आबशार है गुल बदन तेरा बांकपन कितना हंसी तेरा चमन तू हूर है पुरनूर है तेरी सादगी पे गुरूर है शामो सहर तेरी रेगुजर है रवा रवा तेरा कारवा तेरे सब्ज़ार ये हसी चिनार तेरे लाल जार जन्नत निगाह तेरे माजी में तेरे हाल में छुपे कैसे कैसे सवाल है तू सरापा हुस्न जमाल है जो आज तक बेमिसाल है तू एक हसी तस्वीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है हर कोशिश में हो बार बार कर दुनिया हो बार बार आशा This is Africa. This time for Africa. Party. मैं आप सबका यहाँ आप आए हैं आपका खैर मकदम करता हूँ और हमें बड़ी खुशी है कि आज आपके बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ देख रहे हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि हमने इस साल जो टेक ओवर किया था ऑक्सफोर्ड को और वहाँ हैट्रिक पब्लिक स्कूल को चालू किया है, तो मुझे लगता है कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने कुछ चेंजेस देख लिए। तो इससे पता चलता है कि ब्रांड जो होता है हमेशा एक ब्रांड होता है और नाउ द हैट्रिक इज़ अ ब्रांड। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि खैर ये एक साल की शुरुआत थी, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अगर आपने हम पे भरोसा किया है, अपने बच्चे हमारे हवाले किए हैं, तो आपको कभी भी
नाउमीदी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी, और हम इनको उस मुकाम पर, चाहे वो एकेडमिक हो या एक्टिविटीज़ हो, और हम इनको नंबर 1 पे लेके जाएंगे। मैं सबसे पहले टीम आरिश का और IDPS स्टाफ का शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो ये ऐसे इवेंट्स है, आज मैं फिर से दूसरी बार मुझे मौका मिला इक्वट सम इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, और आज मैं देख रहा हूं कि बच्चों में उत्साहत और खुशी की लहर, और पेरेंट्स में देख रहा हूं कि जोक दर जोक आज पेरेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि आप देखिए कि कितना चेंजेस हो गए हैं। हालात पहले ख़राब थी, और आज देख रहे हो कि दूसरा एक इवेंट हो रहा है कि जितने लोग बच्चे और डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आज आ रहे हैं, उनको मौका मिला है स्टॉल्स एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टॉल्स पे अपना एक्सपोजर, जो कोई मैंने देखा, अभी मुझे मौका मिला देखने के लिए, और मेरे साथ चेयरमैन साहब भी थे, और हमने देखा कि बच्चे जो उन्होंने आर्ट्स अपने बनाए हुए हैं और आज वो परचेज कर रहे हैं, और हम इस चीज़ का और इस इवेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, इस ड्राइव का सपोर्ट कर रहे हैं इक्वट समूह, और ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि बच्चों का मेंटल सेटअप ठीक हो रहा है, और आज देख रहे हो कि ड्रग्स में बच्चे मुब्तला है, और ये मौका मिलता है बच्चों को एक एक्सपोजर और आगे जाने का, और बच्चे अपने फ्यूचर पे और ध्यान देते हैं, और ये इवेंट्स होने चाहिए। मैं अप्रिसिएशन कर रहा हूँ IDPS स्टाफ को और टीम आरिश को कि ये इवेंट्स कर रहे हैं, और इनको मेरी तरफ से और एक मैसेज होगी कि ये जो इवेंट्स हैं ये कंटिन्यू होने चाहिए। इससे नौजवानों का, स्टूडेंटों का और जो पेरेंट्स हैं उनमें एक इम्प्रेशन आ जाएगी, और फ्यूचर, अपना जो फ्यूचर होता है बच्चों का, वो सीखने का एक मौका मिलेगा। आई एम वेरी प्राउड कि हमारे कश्मीर में भी ऐसा कुछ होता है। सो IDPS ने इनिशिएटिव लिया है विद कोलैबोरेटिंग विद टीम आरिश, तो ये बहुत अच्छा है। अभी मैं सब स्टॉल्स घूम के आई हूँ। इट्स वेरी अमेजिंग टू सी कश्मीरी पीपल डूइंग दिस, जबकि हम लोग चाइल्ड्स को, यूथ को आई वुड से हम लोग दे रहे हैं मौका कि वो लोग अपना टैलेंट दिखाए और अपना उनमें भी बिजनेस का थोड़ा सा सेंस आ जाए कि कैसे क्या होता है। सो इट इज़ अमेजिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। थैंकफुली आई वॉज इन कश्मीर एंड it's pleasure to be here as a guest। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करते, सब देखते, उनका बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, कैसे वो आपको सेल करते हैं कोई चीज़, इट्स अमेजिंग। सो इट वाज अ ग्रेट इवेंट, और बहुत लोगों का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, बहुत अच्छा चला है ये सब। सो या इट वाज अ ग्रेट इवेंट। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि चौधरी साहब का ये दूसरा इवेंट है इस साल का इक्वट समखाओ फन फेयर। तो सारे स्कूल्स ने किए, मगर इस फन फेयर में एक बड़ी खासियत है, इसमें कश्मीर का अपना टच है, कल्चर दिखाया है, कश्मीर का सारा दिखाया, जो पुराने ज़माने के सब चीज़ें हमारी होती, जो हमारा हेरिटेज है वो इसमें कवर किया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है लोगों को मौका मिलता है कुछ कमाई करने का भी और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का। इस लिहाज से मुझे लगता है ये फन फेयर जो है ये प्रमोट होने के बहुत अच्छी तरह से, और ख़ासकर इस तरह से प्रमोट होने चाहिए जैसे ये IDPS ने किया कल्चरल शो की। इसमें कश्मीर का हेरिटेज हमारा टच हुआ है, इसमें हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी अपनी जो बैकग्राउंड में जो कुछ भी आज तक हो रहा था, जो सामान हमारे पास था, हेरिटेज था, वो आज डिस्प्ले में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं IDPS के शौकत साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा इवेंट उन्होंने आज यहाँ पर किया हुआ। देखिए, मेलों का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नया तो है नहीं, हमारी कल्चर का एक पार्ट है। लेकिन जो स्कूल में बाल मेला, किसी भी नाम से बुलाइए, जैसे हमारे स्कूल में जो मेला लगा है इक्वट समखो, उसके पीछे कोई थीम है। लेकिन ये जो बाल मेले स्कूलों में लगते हैं, इनका अपना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनको सिखाया जाता है। बच्चे क्या सीखते हैं? सबसे पहले अपने कल्चर से जोड़ना। कैसे? देखिए, अभी आप देख रहे हैं हमारे स्कूल में बैकग्राउंड में फोक म्यूज़िक हो रहा है। वो फोक म्यूज़िक सिर्फ कश्मीरी नहीं है, बल्कि वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का फोक म्यूज़िक है। कहीं भांगड़ा हो रहा है, तो कहीं गरबा हो रहा है, तो कहीं कश्मीरी रफ हो रहा है। तो बच्चे अपनी कल्चर से जुड़ते हैं, उनको ये मालूम होता है कि हमारे अपने कंट्री में कितनी डिफरेंट डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी में कितनी यूनिटी है। क्योंकि म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती, जो ही म्यूज़िक लगता है बच्चों के पाँव अपने आप थिरकने शुरू हो जाते हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं।
दूसरा, बच्चों में कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ता है। कैसे? देखिए, बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी स्टॉल लगाए हैं, वो सीख रहे हैं मनी हैंडलिंग कैसे होती है, कूपन हैंडलिंग कैसे होती है, पब्लिक डीलिंग कैसे होती है, मैनर्स क्या चीज़ होते हैं, सेल्समैनशिप क्या होती है और प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो इस छोटी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो ये भी चीज़ें सीख रहे हैं। दूसरी बात, जब हम मिल करके इकट्ठे कहीं बैठते हैं, खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, किसी छोटे बड़े से मिलते हैं, तो हम ये सीखते हैं कि अपने बच्चों के साथ हमें कैसे पेश आना है, अपने बड़ों के साथ कैसे रहना है, बड़ों के ग्रुप को किस तरह से उनके बीच में उठना बैठना है, उनको किस तरह से इज्जत मान देना है। और जब हम खाने की टेबल पर अपने अपने स्टॉल से ला करके कुछ खा रहे होते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलाना है। तो बच्चों में ये जो मैनर्स इनकलकेट हो रहे हैं कि खाने के बाद अपना प्लेट्स उठा रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं, सड़क पर चलते हुए उनको किसी की चीज़ खोई हुई मिलती है, वो लाके वो काउंटर पर देते हैं। तो बच्चे ये जो चीज़ें सीख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ये इस बाल मेले में ही सीख रहे हैं। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से जुड़ना और नई नई एक्टिविटी सीखना। मैं अपने सामने देख रही हूँ बच्चों को, कोई भांगड़े की ड्रेस में घूम रहा है, तो कोई गरबे की ड्रेस में नाच रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे परियां बन के घूम रहे हैं। तो ये सब उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के बाल दिवस, इस तरह के बाल मेले जो हैं हर स्कूल में लगे, हमेशा लगे और कामयाब हो।